पुरुषोत्तम मास महात्म्य 24वां अध्याय। मणिग्रीवा बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ मैं रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसीलिए बांधवों ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबल राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीव निर्वाह होता था। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल्य वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरण करूं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसीलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इसके बाद तीसरे मास पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीप दान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घी अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनंत मणिग्रीवा, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीप दान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीप दान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने इस वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीप दान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और उनके अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते हैं। योग दान, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। कृच्छ्रु, चंद्रायन आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गौतमी नदी के तट पर सेवन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों वैदिक पाठ पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिसको किसी के कहने लायक नहीं है, यह धन धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को देने वाला है। बंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है। स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है। प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत
करती है तो गुणी चरित्रवान पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशील और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीप दान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में दीप दान करना चाहिए। मैंने इस समय इस तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीप दान तुमसे कहा है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से दो भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान को नमस्कार करते हुए प्रयाग हो गए। वे दोनों अपने आश्रम में उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन को दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर ब्राह्मणों की भक्ति से तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुषों ने 2 मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीप दान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगूठी के तेल से दीप दान करते रहे। इस प्रकार दीप दान करते उस दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतरकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां जाने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीवा थे वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय इस चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रत होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इगुंदी के तेल से दीप दान करने से तुमको यह निष्कंठक राज्य मिला। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का यह फल क्या है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अच्छे आशीर्वाद देकर चले गए। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य में दृढ़ धनवा उपाख्यान में दीप दान महात्म्य वर्णन नामक 24वां अध्याय समाप्त हुआ। पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।